साहिल जहाँ भी हो आ जाओ, हम लोग का बहुत हुआ है। देख लो बेटा, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। खुद वो कह रहे हैं कि बच्चे घरे आ जा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਲ है, 6वीं क्लास का बच्चा है। 3 नंबर डीजे ने हमने 20 तारीख को 21 तारीख को FIR लिखाने की, उन्होंने FIR नहीं लिखा। 2 बजे छुट्टी होती, ट्यूशन पढ़ता है, 4 साढ़े 4 बजे छुट्टी होती है। साढ़े छुट्टी के बाद वो हमारे घर पे नहीं आया। 11:30 बजे निकला, कहता है मम्मी जा रहा हूँ। हम कहें ठीक है जा, आराम से जाना है और कहीं जाना नहीं, पेपर दे के फिर घर आ जाना ट्यूशन पर। फिर आया नहीं, फिर 2000 रुपया कहाँ से लिया उसने, आपके पास से? कहाँ से? घर में रखा हुआ था, वहाँ देख लिया था, वही ले उठा ले गया। अब मेरे से बता के नहीं ले गया था। बस हमारा खाली लड़का ला दो बस, और कुछ नहीं। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ 'ਚ ਸਵਾਗਤ, ਮੈਂ ਕਮਲ ਕਪੂਰ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਬੜੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ नाम है ਤੁਹਾਡਾ? प्रदीप सर। प्रदीप जी, क्या नाम है लड़के का और कितनी उम्र है? सर लड़के का नाम साहिल है, 14 से 15 साल उम्र है उसकी। सर हम तो स्कूल जा रहे हैं, पहले तो उन्होंने 3 नंबर डीजे ने हमने 20 तारीख को 21 तारीख को FIR लिखाने की, उन्होंने FIR नहीं लिखा। पहले आपने ये बता दीजिए, 20 तारीख को वापस आ रहा था हाँ, स्कूल से वापस आ रहा था। पहले हमारे स्कूल से फोन आया कि 2000 रुपये तुम्हारे बेटा तुम्हारे घर से चोरी करके ले आया सर। अच्छा, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको चोरी करके लाया। बोले आप स्कूल आ जाओ। हम स्कूल गए तो हमें पता लगा कि हाँ 2000 रुपये चोरी करके लाया है। तो इसमें 100 रुपये का उसने लेस, कुरकुरे, बिस्कुट ये सब लेके आया। उसके बाद बच्चों को पता लगा, टीचर को पता लगा, उन्होंने टीचर प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल ने एक संतोष सर है उनको बताया। उन्होंने हमारे को फोन किया कि आप यहाँ आ जाओ, स्कूल में आओ, ऐसे ऐसे साहिल ने ऐसा काम किया है। हम स्कूल गए, उन्होंने बोला कि आपका बेटा 2000 रुपये चोरी करके लाया, सर सबके लिए लेस लेके आया। उन्होंने बताया कि आप किसके लिए, प्रिंसिपल ने किसके लिए लेस ले आए हो? बोला अंशुमन को, अपने सबके लिए लेस ले आया हूँ। यही इतना बात करके वहाँ प्रिंसिपल बोले बेटा सॉरी बोल दो, कुछ नहीं कहते हैं किसी को। हमने उन्हें सॉरी बुला दिया, हमने वहाँ से चले आए। अच्छा, आप अपने बेटे को 20 तारीख को उस वक्त क्लास में ही छोड़कर आ गए थे? हाँ जी, इस तरह क्लास में छोड़ के चले आए हम। उसके बाद 5 बजे 4 साढ़े 4 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे छुट्टी होती, ट्यूशन पढ़ता है, 4 साढ़े 4 बजे छुट्टी होती है। छुट्टी के बाद वो हमारे घर पे नहीं आया। अच्छा, CCTV में दिख रहा है कहाँ तक उसका रूटीन क्या है स्कूल से आने का, और स्कूल कितनी दूर है? सर स्कूल में हम वहाँ से पता किए, वो एक बगल में चड्डा का दुकान है, न्याकरा स्टोर के बगल में, वहाँ से हमने वहाँ में पता लगा कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। वहाँ से हम बिल्ला डेयरी को देखे, बिल्ला डेयरी पे वहाँ पता लगा कि बिल्ला डेयरी से अंदर बढ़ा। हम धीरे धीरे सनी कढ़ाई वाला है, वहाँ से देखते देखते अंदर गए 1 नंबर गली में, वहाँ तक हमें दिखा। वहाँ से उसके बाद बोलने वापसी हमारे घर तक आया था, वो वापस चला गया। उसके बाद 2-3 जगह देखे, नहीं दिख रहा है कहीं भी। हम ढूंढते ढूंढते बहुत जगह देखे, लेकिन कोई पहले तो कोई दिखा नहीं रहा है कैमरा, कोई दिखाता भी है तो कोई बोलता घर पे नहीं है, कोई कुछ ऐसे बहुत हो गया सर। हम फिर चौकी जा रहे हैं, उन्होंने बोला पहले 3 नंबर दौड़ाते हैं, कोई 2 नंबर 1 नंबर दौड़ाते हैं, हम परेशान हो गए। अमीले से फोन करा के किया, तब उन्होंने FIR लिखी हमारी। FIR लिखने के बाद हम इधर उधर घूम भटक रहे हैं, कोई किसी नहीं कोई कर रहा। आज कितने दिन हो गए तुम? आज 11 दिन हो गए सर। 11 दिन हो गए। अच्छा, CCTV में घर में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहाँ तक? ये कि सामने वाली गली में से दिखाई दे रहा है? आगे गली से दिखाई दे रहा है, मुझे घर तक जाते नहीं दिखा, थोड़ी दूर दिखा, आगे कैमरा नहीं है उसके सर। उस दिन क्या पहना हुआ था उसने? उस दिन लाल रेड कलर की शर्ट, तो जो कोट कोटी पहनी हुई थी, हुडी पहनी हुई थी,
और चिट्टी रंग की पैंट और काले रंग के जूता पहना हुआ था, पीछे बैग लगाया हुआ है। उसके मन में कहीं ये तो नहीं था कि घर में जाकर आप उससे पूछोगे, सवाल पूछोगे या मारोगे कि 2,000 रुपया कहाँ से आया, इस वजह तो नाराज होके नहीं चला गया? नहीं सर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। चलो कोई भी महतारी बाप तो अपने बच्चे से पूछता है, इतना तो पूछता है भैया चलो आ गया घर पे तो पूछेगा ही कि क्यों ले गए हो, ना ले जाओ हमारे से मांग के ले गए तो इतना मतलब बच्चे पूछे, महतारी बाप पूछ ही सकते हैं अपने बच्चे से। हो सकता है कि नाराज या डर के मारे चला गया हो। अब ये सर वो तो उसे वही बता सकता है, मिलेगा सर हमारे को तब। आप अपने अगर बच्चे तक ये खबर पहुंचे या बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, आप अपील कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, वो घर वापस आ जाए। हम तो यही कह रहे हैं सर, हमारा बच्चा अपने घर पे आ जाए। हम उसको कुछ भी पहले भी नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलेंगे कुछ, हमारे घर पे आ जाए सर, हमें से बड़ी खुशी क्या है। बिल्कुल, बच्चे से बढ़कर और क्या होता है। आखिरी बार कौन से किन दोस्तों के साथ था वो? आखिरी बार वो नितिन के साथ, उसके अंशुमन के साथ दिखा है हमारे को, उसके बाद किसी के साथ नहीं दिखा वो। उससे पूछा कि कहाँ गया फिर उससे उसके सर बाद? पूछा तो बोले गुरुद्वारा जा, मैं दुखनाथ गुरुद्वारा जा रहा हूँ। अच्छा, बता कर गया। हाँ जी, दुखनाथ गुरुद्वारा हम लोग दिन रात 3 गेड़े लगाते हैं, शाम को दोपहर सबको जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चलता है। रगबाग तक हम घूम कर आगे, कहाँ बहुत दूर दूर घूम तो आ गए। 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਦੀ, ਨਿਆਣ ਮੱਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਆਣ ਮੱਤ ਹੈ, ਘਰੋਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਸ ਕੁਰਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ बुरा हाल है, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। अगर तुसी ये चीज या ਤੁਹਾਡੇ तक साडी आवाज पहुंच रही है तो डरन की जरूरत नहीं है, तुसी बेफिक्र होके अपने घर आ सकते हो। उस दिन स्कूल जान लगे की गल हुई सी कि कुछ पैसे मंगे उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नहीं या पैसे कितना? नहीं मांगे, बोला खाना खा के बोला तैयार हो जाओ, हम कर हम तैयार हो जाओ। फिर 11:30 बजे निकला, कहता है मम्मी जा रहा हूँ। हम कहें ठीक है, जा आराम से जाना है और कहीं जाना नहीं, पेपर दे के फिर घर आ जाना ट्यूशन पर। फिर आया नहीं, फिर 4:30 बजे हम गए इधर से ढूंढने, उधर वो पता नहीं कहाँ चला गया। गए वहाँ स्कूल में ताला लगा था 5 बजे। फिर इधर उधर ढूंढे, नहीं मिला। इनका फोन किया कि नहीं है, साहिल नहीं आया। फिर ये आए, हेरने लगे, फिर नहीं मिला। और कुछ हमारे से बात नहीं हुआ, बस खाली हमारा साहिल लौट आया और हमें कुछ नहीं चाहिए। स्कूल में आप गए थे साथ में? नहीं, हम साथ में, वो चला जाता था, इतना नहीं है। नहीं, जब प्रिंसिपल ने मैडम ने बुलाया था नहीं, तब आप हमको नहीं बुलाए थे, इनको बुलाए थे। अच्छा, तो हमारे 2000 रुपया कहाँ से लिया उसने, आपके पास से कहाँ से घर में रखा हुआ था, वहाँ देख लिया था, वही ले उठा ले गया। अब मेरे से बता के नहीं ले गया था। कहाँ कहाँ ढूंढ चुके हो अभी आप? बहुत सारा, यहाँ से आलमगीर, यहाँ सारे पास ढूंढ लिया, बाकी कहीं नहीं दिख उसके रहा। दोस्तों से पूछा? हाँ, सब पूछे, यही बोले कि गया गुरुद्वारे में, बस और कुछ नहीं बताते अच्छा, हैं। आप माँ के नजदीक होती है औलाद सबसे ज्यादा, आपके साथ कैसा था उसका प्यार था? वो आपसे बात शेयर नहीं कर सका या बता नहीं सका आपको? नहीं, ठीक रहता था, कुछ कहीं नहीं जाता था, आता कोई था। डर ही है ऐसा नहीं, कुछ? डर तो हम उसको दबाव नहीं देते थे, कुछ डर नहीं, उसको मारते पीटते थे, कुछ नहीं करते थे। बस प्यार से रखते थे। अब हमारा बेटा, हम मारेंगे क्यों? नहीं, अगर वो उसने पैसे उठाए हैं तो ऐसा तो नहीं उसने कभी मांगे हो या आपने नहीं, दिए? मांगता मांगता था तो दे देते थे, ऐसा बात नहीं है। आता तो उस दिन मैं समझा देती हूँ, हाथ थोड़ी उठाते कि उसको हम हाथ उठाते। वकील वो पता नहीं कैसे बीच में गायब हो गया ये इधर। पहली बार ऐसा हुआ घर से पैसे लिए या पहले भी नहीं, कभी? पहली बार हुआ है, ऐसे पैसा को भी नहीं लेके जाता था। कोई खास दिन था उस दिन, आपको नहीं, शायद याद ना कुछ हो नहीं। या पार्टी करनी हो 20 ऐसा कुछ? तारीख था, 20 तारीख, कुछ नहीं था। बच्चों ने बोला होगा तभी लेके गया होगा स्कूल में, और वैसे थोड़ी बच्चे चीज खाएंगे वहाँ बैठ के। हाँ, बस हमारा खाली लड़का ला दो, बस और कुछ नहीं। साहिल जहाँ भी हो आ जाओ, हम लोग का बहुत हुआ है। आ जाओ, हम घरे ना मारे भैया हो। हाँ। ਸਾਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। खुद वो कह रहे हैं कि बच्चे घरे आ जा, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ਤੁਸੀਂ भी एक बार ਸਾਹਿਲ अगर देखे तो बोलो कि घबराने की जरूरत नहीं, घरे आ जाओ। साहिल घर चलाओ, कोई नहीं बोलेगा, घबराओ ना बाबू, हमारे हमारे सबका बहुत हाल बुरा हो गया, तू कहिए रे तेरे बाबू, चलाओ साहिल अपने घरे। अगर किसी ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ?
पीछे हम गोंडा शहर के रहने वाले, मनकापुर जिला के, गोंडा जिला के मनकापुर के रहने वाले हैं सर। वहां पता किया कहीं वहीं गांव में नहीं नहीं चला सर, गया? वहाँ सब पता कर लिए, कहीं भी नहीं, किसी ने कहीं ऐसा कुछ फोन नहीं आ रहा है। रोज मेरी हम लोग की बातें घंटा घंटा रिश्तेदारी में? हाँ जी, घंटे घंटे बाद बातें होती है सर। हाँ। ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है। ऐसा हो सकता है, आप क्या लगते हो लड़के के? हम उसके बड़के दादा लगते हैं। दादा कभी ऐसा हो कि गांव चला गया हो रिश्तेदारी ये में? रिश्तेदारी में जितने नात रिश्तेदार हैं हमारे, सबके पास फोन आता जाता रहता है रोज हाँ। 24 घंटा। जब से ये गायब हुआ है हम लोग बहुत परेशान हैं। कहीं पता लगा नहीं, कि नहीं पता लग रहा है। अच्छा, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब वो बोला जिस बच्चे ने कि वहां गया होगा, हो सकता है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या हम- कोई और। हम रेलवे स्टेशन कोई भी है, जो टीटी रूम है, हाँ। वहाँ जो नए टिकट मिल रहे थे, उन जेल है, वहाँ वहाँ भी हम हर जगह चेक करिए है सर। ऐसा कोई जगह बाकी नहीं है। वहां पर फोटो वगैरह दिए हाँ जी, फोटो दिए, नंबर दिए हैं, सबको दिखाए हैं। स्टेशन पे हमारे दोस्त यार के बंदे काम दुकान लगाते हैं, हमने वहाँ भी बोला, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग, हमने सुबह 6 बजे उठ के, हम 7 बजे उठ के चले जाते हैं, ढूंढते रहते हैं इधर उधर, चदर उड़ाड़ देखते हैं। आपने उसके दोस्तों में आप गए, उनके घर गए दोस्तों के? नहीं, हम नहीं, एक बार गए थे। आप क्यों नहीं गए? आप जाइए, शायद पता नहीं, चले कुछ। पूछे थे उसको, वो बोला कि हमारे यहाँ हमको छोड़ के फिर वापस चला गया। बस यही बता रहे अच्छा, हैं। स्वभाव कैसा था साहिल का? कैसे कोई कभी देखा हो आपने, परेशानी में हो या कोई ऐसी बात की हो आपसे? साहिल कोई परेशानी ना, किसी बच्चे से झगड़ा भी नहीं करता है, इतना सीधा है वो। हाँ, कोई बस लड़ाई पता झगड़ा नहीं, नहीं है? नहीं कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी का कोई पैसा देना हो? नहीं, किसी को नहीं, वो लेता नहीं तो देता है। पता नहीं क्यों उस दिन उठा लिया घर में कि नहीं, कभी नहीं लेके जाता। कभी 10 रुपया 5 रुपया से ज्यादा मांगा नहीं साहिल, बस। अब मतलब ऐसा स्वभाव नहीं था? नहीं, ऐसा स्वभाव नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं किसी के पैसे देने हो, दबाव हो? सर वो 5 रुपए आता, कभी हमें 10 रुपए तो 5 रुपए हमारे को आप दे देता लाके। खाना भी नहीं खाता है। एक चीज है, 14-15 साल का बच्चा है, आजकल सबके पास मोबाइल होता है, क्या इसके पास फोन था? नहीं, फोन इसके पास नहीं, तो फोन का शौक ही नहीं हो, अच्छा, फोन नहीं रखता फोन था? नहीं चलाता हो। कभी बाई चांस कभी रखा हुआ है फोन, ले लिया, चला आधा 1 घंटा चला लिया, उसका फोन नहीं चलाता मतलब हो। आपका फोन इस्तेमाल करता था, उसका फोन नहीं हाँ, था? नहीं नहीं, कि उसका फोन नहीं था कोई सर। उसके बाद चलो बच्चे ये बता रहे हैं कि वो साहिल बोल के गया कि हम अपने पैसे बांट लो, हम नहीं आएंगे। अच्छा, इतनी ये बच्चे बोल कर गया है बच्चों को? हाँ, बच्चों को बोल के गया है साहिल। पता नहीं झूठ बोल रहे हैं बच्चे कि सही बोल रहे हैं, हमें इसको नहीं पता है। तो फिर आपने नहीं पता कि हुंदा की है कई बार, अगर उसने ऐसी बात बोली है सर उसके तो बाद घर में कोई बात तो नहीं हुआ? आपने नहीं, कभी घर- सोचो ध्यान से? नहीं सर, घर पे कोई बात नहीं, हम उसको साहिल को कुछ भी नहीं बोलते थे। वो तो यहाँ घर से फैक्ट्री जाता था, हमारा फैक्ट्री 10 कदम को दूर, 20 कदम 500 मीटर दूरी होगा यहाँ से। हम फोन करते थे, गुड़िया गुड्डी पहुंच गई, मेरे साहिल घरे पहुंचा, हाँ पहुंच गया। इन्होंने इधर से फोन कर देना, हाँ पहुंच गया, जाएगा तो। जब ही हम उसको 2-2 हजार रुपये, कभी 10 रुपये फालतू लेता ही नहीं था सर। हम क्या बताएं, को हमसे पैसे चोरी करके ले गया। हम्म। तो कभी ऐसा हो कि किसी से कोई शर्त लग गई होती है ना, कभी बच्चों का स्वभाव नहीं सर, होता है, इसके या कभी ये हो जाता है कि पार्टी वगैरह करनी है, पैसे नहीं है, ऐसा कुछ हुआ? वरना वो 2000 क्यों बांटता? किस किस में वो बोल कर गया कि सब बांट एक लो? है अंशुमन है, ये 2-3 लड़कियां सर, इतना नाम पता नहीं है, भूल गया मैं नाम। सब में उसने बोला कि आप हाँ, ले लो सब में पैसे। बोला नहीं, बोल के गया कि साहब इतना इतना ले लीजिए। एक बच्चा उसने बोला कि हम उसके पापा के घर बता देंगे। हाँ। उसके बाद पता नहीं पैसे हैं कि नहीं है, ये हमें नहीं पता इसके बारे में। वो तो जो ले गया था, वो तो हमें पैसे वापसी मिल गए। हम्म। अब उसके बाद ये नहीं पता कि साहब पैसे कितने हैं। पैसे वापस मिले आप? हमें 1900 रुपये वापस मिल गया सर। जो बच्चों के पास था? हाँ जी, जो बच्चे के पास हमारे था। उसके बाद अब वो कितना पैसा ले गया, कितना पैसा नहीं ले गया, हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे पास तो पैसे पूरे हैं सर उसके, जितने हम घर पे रखे थे उतने पैसे पूरे हैं हमारे पास। अब वो पैसा कहाँ से लाया, कहाँ से नहीं लाया, हमें नहीं पता सर। अभी पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस क्या रही है, कह रही है हमें कहीं पता लगेगा हमें बताओ, हम वहाँ जाते हैं, इसको लेके अंदर करते हैं, नहीं पूछताछ करते हैं, बस पुलिस यही कह रही है हमारे को। अब कहीं भी हम कहाँ जाएं, उनको परेशान से हम मांग कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं ढूंढने बच्चे को? हमारी जो कोई सुनवाई नहीं है, हम अब प्रवासी आदमी, हम कहाँ जाएं ढूंढने के लिए उनको बच्चों को? आप कहीं हमारे को ले जाओगे तभी तो हम जाएंगे, कहीं किसी के जाएंगे ना। आपने सीसी कैमरा कोई भी कैमरा चेक पुलिस नहीं ने किया, चेक नहीं किया, सब आपने कोई ही कैमरा निकाले। नहीं चेक किया, सारे कैमरे हमने चेक किया है। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। हम तो इतना कह रहे हैं। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲਣ। ਇੱਧਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ है। हाँ जी सर अगर कोई एक बच्चा हमारे को कोई बताता है कि इतने चौकी में पहुंचा दे, नहीं हमारे तक पहुंचेगा 15-20 हजार रुपए दे भी देंगे सर। इससे बड़े हमें बड़े खुशी है जहाँ कोई बच्चा हमारे दे दे, हमसे बड़ी खुशी क्या है। हमें कहीं से कोई 15-20 हजार रुपया आप इनाम घोषित कर रहे हो हाँ कि जी। अगर कोई जिसको भी पता हो वो अगर पहुंचाए तो उसे इनाम दे दिया जाएगा। हाँ जी दे देंगे सर। आप अपना नंबर बोल दीजिए, संपर्क नंबर। 98 159 सर 86 929। एक बार और बोल दीजिए। 98 159 86 929। ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।